हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 meters and the distance between the flag posts is 8 meters. Find the equation of the post traced by him. अब देखिए, अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि देर आर टू फ्लैग पोस्ट, एक हम लोग मान लेते हैं यहां पर है और एक हम लोग मान लेते हैं यहां पर है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं F1 और इसको हम लोग बोल देते हैं F2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पॉइंट ये कुछ ऐसा ट्रैक में दौड़ रहा है ताकि इन दोनों से जो दूरी है इसका ये हमेशा कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट अगर P है, हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट अगर P1 है, सेकेंड पॉइंट अगर ये यहां पर कुछ है ऐसे, तो ये दोनों का डिस्टेंस का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट है जो कि है 10। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो क्लियरली वी कैन से दैट द पाथ ट्रेस्ड बाय दिस विल बी अ इलिप्स। तो ये कुछ ऐसा पाथ में मूव कर रहा है, ताकि इसका जो डिस्टेंस है ये दोनों फ्लैग से वो हमेशा 10 के बराबर ही आएगा। ये जो सम ऑफ डिस्टेंस आएगा ये हमेशा 10 के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर ये यहां पर भी है तो ये दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस, ये भी हमेशा 10 के बराबर ही आएगा। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 F1 प्लस P1 F2 ये बराबर 10 है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 10 मीटर्स है। अब देखिए ये जो पार्ट है ये वाला सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब देखिए हमें पता है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2a के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, 2a विल बी इक्वल टू 10। अब देखिए यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a विल बी इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में और एक चीज हमसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, यानी कि ये वाला जो दूरी है ये हमारे पास गिवन है 8 मीटर्स। अब देखिए हमें पता है कि फोकस का जो दूरी होता है उसका वैल्यू हो जाता है 2c। अब देखिए 2c बराबर हमें गिवन है 8 मीटर्स, और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि c हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए a का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ गया। अब देखिए हमें एक चीज पता है कि जो c का स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फिर यहां से देखिए c मतलब हमारे पास है 4। देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16 विल बी इक्वल टू 25 माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए यहां से b का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस ऑफ 16। दिस विल इंप्लाई b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। अब देखिए इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है तो मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा 25 और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।